हेलो गाइस, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्दी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शंस के बारे में, यानी लिग्नोकेन एंड एड्रेनालिन इंजेक्शंस के बारे में। 70% लोग जानते हैं कि इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, लेकिन 70% लोगों को यह भी जानकारी नहीं है कि इसके डोजेस क्या हो सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे में इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो उस बच्चे में इसके क्या डोजेस दी जाएंगी। अगर किसी एडल्ट को या तो फिर बुजुर्ग को इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है तो उन लोगों में इसका डोजेस क्या होगा, यानी इसको कितने mgs में इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो आज इस वीडियो में पूरी तरह से लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शंस के बारे में बात की जाएगी। इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, किन किन जगहों पर इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसके डोजेस क्या होते हैं, बच्चों में इसके डोजेस क्या हो सकते हैं, एडल्ट और बुजुर्गों में इसके डोजेस क्या हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट के बारे में और कुछ इसके प्रिकॉशन के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। तो पहले जानते हैं लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शंस के बारे में। लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शंस में दो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से पहला है लिग्नोकेन या तो फिर लीडोकेन। ये एक दवा का दो नाम है, यानी लिग्नोकेन और लीडोकेन बिल्कुल भी सेम मेडिसिन से है। लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक है जो आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर कर अपने इफेक्ट को शो करता है, यानी अगर आप लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके नर्वस सिस्टम के मैसेंजर को ब्लॉक करता है, उसके बाद अपना इफेक्ट शो करता है। अगर आपको कहीं पे भी दर्द हो रहा हो या तो फिर कोई किसी इंसेक्ट से यानी कीड़े मकोड़े ने काटा हो तो आपको अनुभूति होती है, ये मोस्टली नर्वस सिस्टम के कारण ही होता है। जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा हो वहाँ से एक केमिकल मैसेंजर के द्वारा एक मैसेज हमारे दिमाग तक पहुँचता है, उसके बाद हमें अनुभूति होती है कि इस जगह पे हमें दर्द हो रहा है। उसी केमिकल मैसेंजर को पूरी तरह से ब्लॉक करने का काम करता है लिग्नोकेन। इसमें जिस दूसरी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है वो है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एक सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट है। इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट्स बाइट के दौरान किया जाता है। अगर आपको किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े ने काट लिया है तो एड्रेनालिन का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शंस में लिग्नोकेन का इस्तेमाल 24.64 mg का किया गया है एंड एड्रेनालिन का इस्तेमाल 0.0125 mg का किया गया है। तो अब जानते हैं लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शंस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने पहले ही बताया है, इसमें लिग्नोकेन का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है। तो अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके का छोटी मोटी सर्जरी करने की आवश्यकता होती है तो आप इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली अगर आपको स्टिचेज लगाने हैं तो उस जगह को पूरी तरीके से नमनेस किया जाता है, यानी पूरी तरीके से शून्य किया जाता है, तो वहाँ पे इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी जगह पे अगर आपको सर्जरी की आवश्यकता है, छोटे मोटे अगर आपको सर्जरी करने की आवश्यकता है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना गया है। इसका इस्तेमाल कार्डियक एरिथेमिया में भी किया जाता है। कार्डियक एरिथेमिया उस सिचुएशन को कहा जाता है जब किसी भी व्यक्ति का हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाता है या तो फिर किसी भी व्यक्ति का हार्ट बीट काफ़ी स्लो हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शंस का इस्तेमाल की जाती है। चेस्ट पेन के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टल पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको पाइल्स की समस्या और रेक्टल पेन की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो रही हो, बर्दाश्त से बाहर हो, तो उस सिचुएशन में भी लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शंस का इस्तेमाल की जाती है। इंसेक्ट्स बाइट के दौरान भी इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको किसी भी तरह के इंसेक्ट्स बाइट किया हो, किसी भी कीड़े मकोड़े ने काटा हो और आपको जलन की जो अवस्था हो वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो उस सिचुएशन में भी लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल स्कॉर्पियो बाइट यानी बिच्छू काटने के दौरान भी की जाती है। मोस्टली अगर आपको किसी भी तरीके से बिच्छू ने काट लिया हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस हो रहा है या तो फिर काफ़ी ज़्यादा पेन हो, तो उस दौरान भी लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये मोस्टली किसी भी डॉक्टर के निगरानी में ही करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको बिच्छू ने काटा हो और आप तुरंत इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी कुछ देखा गया है। तो लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शंस का इस्तेमाल अगर आप बिच्छू काटने के दौरान करते हैं तो काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए इस इंजेक्शंस को देते समय। इस इंजेक्शंस के इस्तेमाल नर्व ब्लॉकेज में भी की जाती है। अगर आप कहीं पे भी नर्व ब्लॉकेज की समस्या से परेशान है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है
तो उस सिचुएशन में भी लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये आपके नर्व ब्लॉकेज की समस्या को दूर कर देगा, ये मोस्टली आपके पेन को ही खत्म करने जा रहा है, आपके नर्व ब्लॉकेज की समस्या को खत्म नहीं करने जा रहा है। अगर आप इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल अपने नर्व ब्लॉकेज में के दौरान करते हैं तो काफ़ी समय तक ये आपके पेन को खत्म रखेगा, उसके बाद आपका पेन फिर से स्टार्ट हो सकता है। तो ये मोस्टली आपके पेन को ही खत्म करेगा, नर्व ब्लॉकेज की समस्या को दूर नहीं करने जा रहा है। इसका इस्तेमाल डेंटल सर्जरी के दौरान भी की जाती है, यानी अगर आप अपने दांतों को निकलवाना चाहते हैं तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, तो उस सिचुएशन में भी डॉक्टरों के द्वारा लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली मैंने पहले ही बता रखा है कि ये मोस्टली लोकल एनेस्थेटिक है, आपके छोटे से एरिया को पूरी तरीके से शून्य करने की क्षमता रखता है। तो अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरह की समस्या है और वहाँ पे आपको ऑपरेट करने की आवश्यकता हो रही है तो उस जगह को शून्य करना काफ़ी आवश्यक होता है। तो ये इंजेक्शन मोस्टली आपके छोटे से एरिया को काफ़ी बेहतर तरीके से शून्य रखता है। तो अब जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। हालांकि इसका साइड इफ़ेक्ट सभी लोगों में नहीं देखा गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनमें लिग्नॉक्स 2% ए इंजेक्शंस का साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो मतली की समस्या हो सकती है, उल्टी की समस्या हो सकती है, स्किन रैशेस या तो फिर स्किन रिएक्शन की समस्या देखी गई है, ब्लर्ड विजन की समस्या देखी गई है। अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो आपकी आंखों के आगे धुंधलापन छाएगा, वो मोस्टली कुछ समय के लिए ही रहता है। हेडेक की समस्या देखी गई है, यानी सर दर्द की भी समस्या देखी गई है, चक्कर आने की भी समस्या देखी गई है, इसमें ज्वाइंट पेन की भी समस्या देखी गई है। अगर आपको इससे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो आपके ज्वाइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में सूजन उत्पन्न हो सकती है, लड़खड़ाया हुआ आवाज़ भी इसके दौरान देखा गया। अगर आपको किसी भी तरह से साइड इफ़ेक्ट होती है तो आपके आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाहट आ जाएगी, वो भी कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो मोस्टली इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखा गया है। अगर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं या तो फिर किसी डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप पर किया जा रहा हो, अगर किसी डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल आप पर किया जा रहा हो और करते समय देते समय इंजेक्शंस आपके शरीर में किसी भी तरह की अस्वस्थता की फीलिंग आ रही हो तो उसी समय आप अपने डॉक्टर को बताएं और पूरा इंजेक्शंस देने से रोकें, क्योंकि इसका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट और कुछ सीवियर साइड इफेक्ट भी दिखा है। तो आप जानते हैं इसके प्रॉपर डोज और कुछ प्रिकॉशन के बारे में। इसका प्रिकॉशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसका जो प्रिकॉशन है वो सही टेक्निक और प्रॉपर डोज को ही माना गया है। अगर आप इंजेक्शंस देने की सही टेक्निक आपको मालूम है और इसके प्रॉपर डोज के बारे में भी मालूम है तो इसका जो वर्क है वो 100% आपको दिखेगा। तो मोस्टली इसका जो प्रिकॉशन है वो सही टेक्निक और प्रॉपर डोज को ही माना गया है। तो आप जानते हैं इसके डोजेस के बारे में। इसका डोजेस मोस्टली जो मैक्सिमम डोज है वो 4.5 mg पर kg का है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को इतने डोजेस में भी आप शून्य नहीं कर पाएँ, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अल्कोहल पीते हैं, तो अल्कोहल पीने वाले व्यक्तियों में इसका असर काफ़ी कम देखा जाता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को आप इतने डोजेस लगा चुके हैं और फिर भी वहाँ पे उसे शून्य महसूस नहीं हो रहा है तो इसका डोजेस बढ़ाया भी जा सकता है। तो मोस्टली इसका जो इस्तेमाल है वो सीवियरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने जगह में चोट लगी हुई है और कितने जगह को आपको शून्य करने की आवश्यकता है। लेकिन इसका जो मैक्सिमम डोज है वो 4.5 mg पर kg का है। वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर कर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।